तुम कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र होकर के ये नीच कर्म, ऊंच निवास नीच कर दूंगी। बोले न इसके गर्भ, बोले पेट से न पुत्र होगा न पुत्री, एक मूषण होगा रोएगा और जो सारे यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। प्राप्त अब ये कृष्ण के पुत्र घबरा के साड़ी को खोल करके देखा तो वहां पृथ्वी की जगह लोहे का मूषण। घबराते हुए वसुदेव जी के पास में पहुंचे, बोले बाबा ये हुआ। बोले कोई बात नहीं, एक काम करो, संत को कहते रहते अब तुम ऐसा करो, इसको घिस करके और फेंक दो। अब इसको घिस करके समुद्र में फेंका तो समुद्र के किनारे इनका नाम की घास उग गई और एक कील बची थी, घिसते घिसते उसको फेंक दिया समुद्र में। उसे मछली निकल गई, मछली को किसी मछुआरे ने पकड़ लिया, उसने उसके पेट से कील निकाल करके फेंक दी। उस कील को किसी बहेलिया ने ले लिया और अपने कील पर लगा दिया। इधर जैसे ही इन यदुवंशियों को श्राप लगा तो वसुदेव आदि का बोले मन दुखी होने लग गया। तो एक बार संत नारद जी वसुदेव जी के पास में आते, संत नारद जी से वसुदेव जी प्रसन्न करते कि आजकल मेरा मन बड़ा दुखी रहता है ऋषिवर, मेरा मार्गदर्शन करिए। नारद जी कह रहे हैं कि तुम मणि को पूजा करते हो, बोले तुम्हें साक्षात तुम्हारा पुत्र भगवान, उनके चरणों में लगाइए ना। बोले ऋषिवर ये मणि को नहीं लगा। तो नारद जी बोले जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हो यही प्रश्न एक बार राजा जनक ने नव योगेश्वरों से किया। वो नव योगेश्वर कौन है? दुर्बल यानी नव योगेश्वरों से क्या पूछा? दुर्बलो मानुष देहो देहिनां क्षणभंगुरे तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। बोले एक तो परमात्मा कितनी बड़ी कृपा करता है जो ये मनुष्य शरीर मिलता है, और ये मनुष्य शरीर मिलता बोले यही देहो क्षणभंगुर है, यही क्षणभंगुर है, कब इसका परित्याग हो जाए। तत्रापि दुर्लभ हो, उससे भी दुर्लभ है वैकुंठम प्रिय दर्शनम। तो नव योगेश्वरों ने राजा जनक को भागवत धर्म की परिभाषा बताई। ये वही भगता प्रोक्ता उपायम आत्मा लभते अजम कुशम विदुषम निगम भगवान के हिता। बोले राजन आत्मा का भोजन क्या है? बोले आत्मा का भोजन है भजन। और जब तक आत्मा को बोले भजन रूपी भोजन नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी आत्मा में बेचैनी होगी, यानी दुखी रहेगी। अब ये भागवत धर्म प्रारंभ कहां से होता है? बोले भागवत धर्म प्रारंभ होता है विश्वास से। विश्वास में ही परमात्मा का वास है। मंदिर में तुम जाते हो, पूजा करते हो भगवान की, और तुम सोचते हो कि यह साक्षात गोविंद है, भगवान है, तो वो भगवान है। और तुमने मन में सोच लिया कि यह तो पत्थर की मूर्ति है, तो वो आपके लिए पत्थर की मूर्ति है। दूसरा, विश्वास से परमात्मा के ऊपर विश्वास होना चाहिए। दूसरा, बोले परमात्मा में संबंध जोड़ो, गुरु का, मित्र का, स्वामी का, कुछ तो संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। तीसरा, बोले अपने आप को जब संबंध जोड़ दो तो अपने आप को समर्पण कर दो। भगवान भी कहते हैं कि तुम एक बात अपने हृदय में बैठा लो, यदम करोसि यदा नासि यजोसि यदा लाभ्या
मया अर्पितम मनोबुद्धि ययात्मा संप्रसिद्धति। बोले जीवन में जो भी तुमने किया है वो मुझे समर्पण करो। आपने कुछ भी किया है जाकर के परमात्मा के पास में यही कह दो कि गोविंद मैं बड़ा अधर्मी हूं, पापी हूं, जैसा हूं तैसा भी, लेकिन मैं आपका। और यदि परमात्मा के पास में भी जाकर के बोले चला के दिखाई तो परमात्मा कभी शरण में नहीं देगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना तस्य भावः करोमि यत्नं सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। बोले जो भी तुम कर रहे हो वो मुझे समर्पण करो। विश्वास नहीं परमात्मा का आशा। बोले द्रौपदी को जब सभा के बीच में नगन किया जा रहा था तो क्या द्वारिकाधीश प्रभु मां नहीं थे? लेकिन द्रौपदी के मन में विचार क्या था कि मेरी 5 पत्नियां बड़ी बलशाली, मैं Ram
मेरा मित्र सुदामा आया, दौड़ पड़े सुदामा जी के लिए और जाकर के सुदामा जी को जैसे ही प्रभु दौड़े, बोले कहीं प्रभु की चरण द्वारिका है, कहीं प्रभु का पीताम्बर है, कहीं प्रभु का मुकुट है। द्वारिका में हल्ला मच गया कि ऐसा क्या हो गया जो द्वारिकाधीश प्रभु नंगे पैर दौड़े चले गए। और द्वार पर जाकर के मेरे प्रभु ने सुदामा जी को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगा करके सुदामा जी को ला करके और अपने सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं द्वारिकाधीश प्रभु सुदामा जी के चरणों में है। रुक्मणी जी से कहा, बेटी रुक्मणी, एक जल का कलश लेकर के आइए, हम सुदामा जी के चरण धोएंगे। और मेरे प्रभु सुदामा जी आंसुओं की धारा है और प्रभु ने अपने चरणों, अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के चरण धोए। देखे सुदामा की दशा, करुणा करके करुणा कीजिए, देखे सुदामा की दशा, करुणा करके करुणा कीजिए, सुदामा की दशा, करुणा करके करुणा कीजिए। स्वामी कहने राजन परीक्षित, जब प्रभु स्वयं त्रिलोकी के नाथ द्वारिकाधीश प्रभु सुदामा जी के चरणों को धो रहे हैं, रुक्मणी की जल का कलश लेकर के खड़ी है, मन में सोच रहे हैं इस ब्राह्मण में न जाने कौन से जन्म में पुण्य कर्म किए होंगे जिनकी वजह से आज त्रिलोकी का नाथ इनके चरणों में बैठ करके और अपने नेत्रों से इनके चरण पखारा। अब प्रभु ने सुदामा जी से कहा, मित्र सुदामा, खाने से मन खराब हो जाता है, इसलिए बोले भैया मैं तो 2 टिकट खाता हूँ नमक डाल। भगवान अब भोजन करने के बाद में द्वारिकाधीश प्रभु पूछ रहे हैं, मित्र एक बार और खिला दो, एक बार और खिला दो। तुमने विवाह किए नहीं? तुमने विवाह किया नहीं? तुम तो कहते थे कि हम तो व्रत रहेंगे, भैया विवाह नहीं करेंगे।
मेला जाना पता है मैं आजो है होली को मेला जाना पता है मैं आजो है होली को मेला जाना पता है मैं आजो है होली को मेला जाना पता है मैं आजो है राधा रमण
हैं